हे एवरीवन, पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया है मीणा जनजाति, भील जनजाति और ग्रासिया जनजाति। ये तीन जनजातियां हमने पिछली क्लास में देख ली है, जिनमें इम्पोर्टेंट है मीणा जनजाति और भील जनजाति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर और सांसी जनजाति के बारे में। इनमें भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मीणा जनजाति, भील जनजाति और ग्रासिया जनजाति की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होती है MCQ, उनकी भी हमने लास्ट क्लासों में हमने डिस्कस किया है। अगर जितने भी मीणा, भील और ग्रासिया जनजाति के MCQ सीरीज देखनी है या आपको क्लास देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, वहां से जाके देख सकते हो, या आई बटन में लिंक दी गई वहां जाके देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं कंजर और सांसी जनजाति के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कंजर जनजाति के बारे में। कंजर जनजाति के बारे में बात करते हैं। कंजर शब्द कौन से शब्द से लिया गया? कनकाचर। कनकाचर का मतलब क्या है? कनक प्लस चर। कनक में जंगल में आचरण करने वाला, मतलब जंगल में विचरण करने वाले, जंगल में रहने वाले। ठीक है। बात करते हैं कंजर जाति के लोग कहाँ रहते हैं। हाड़ौती क्षेत्र, कोटा। जो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा आता है? कोटा, बूंदी और बारा। ध्यान रखिएगा, कौन से क्षेत्र में निवास करते जाते हैं? कोटा में निवास करते हैं, जो हाड़ौती क्षेत्र वहां निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कंजर जनजाति के लोगों को मृत्यु के बाद शव को, ध्यान रखिएगा, गाड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, गाड़ते हैं। एक ऐसी जनजाति या कौन सी जनजाति है जो मृत्यु के बाद में शव को गाड़ती हैं? कंजर जनजाति है। इसके अलावा बात करते हैं मृत्यु के बाद मुंह में शराब की बूंदे या शराब डालते हैं मरने के बाद मुंह में। ठीक है। इसके प्रमाण नहीं है तो बुक्स में ये आया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। तो कंजर शब्द किससे है? कनकाचर से। और कहाँ पे निवास करते हैं? कोटा, जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। ध्यान रखिएगा, हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। काफी इंपॉर्टेंट है। हाकम राजा का प्याला पी के कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती? तो कंजर जनजाति इसका आंसर होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कंजर जनजाति के लोगों के घरों के पीछे खिड़कियां होती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंजर जनजाति के लोग हैं, उनके घरों में पीछे खिड़की होती है। ठीक है। खिड़की क्यों होती है? आपको पता है, कंजर जनजाति के लोगों को यह बताया जाता है कि ये आपराधिक गतिविधियां करती हैं, इसलिए पीछे से छिपने के लिए, पीछे से जाने के लिए, एक तरीके से अपराध करने के लिए, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति आए तो वो भगने के लिए ये खिड़कियां रखते हैं, ये बताया गया है। इसके अलावा आराध्य देव कौन से हैं इनके? आराध्य हनुमान जी है। और ध्यान रखिएगा, जो कंजर जनजाति के लोग हनुमान जी से जो आशीर्वाद लेते हैं उसे पाती बोलते हैं। मतलब भगवान से जो आशीर्वाद लेते हैं उसे पाती बोलते हैं। तो ये थोड़ा के आप इसे याद रखिएगा, पाती क्या है। ध्यान रखिएगा, कंजर जनजाति में पाती क्या है? हनुमान जी से पाती लेते हैं, मतलब आशीर्वाद लेते हैं। तो पाती का अर्थ क्या है? आशीर्वाद लेना होता है। आराध्य देवी के बारे में बात करें, आराध्य देवी कौन सी है? कंजर जनजाति की चौथ माता। ठीक है, जो सवाई माधोपुर में है। चौथ का बरवाड़ा आपको पता है। और इसके अलावा रक्तजा देवी। ठीक है, आराध्य देवी को क्या है? चौथ माता है। ठीक है। इसमें आप पाती का अर्थ क्लियर याद रखिएगा, ये आशीर्वाद से आता है, पाती याद रखिएगा। इसके अलावा जो कंजर जाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठे नहीं बोलते।
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्त्री जब नृत्य करती है, कंजर जनजाति की स्त्रियां जब नृत्य करती है खूसनी पहनती है। खूसनी नामक एक वस्त्र होता है, वो पहनकर, जो पजामा होता है वो नृत्य करती है। यानी क्या, कूसनी पहन के, जो पजामा है वो पहन के नृत्य करती है। कूसनी क्या है, एक पजामा है। जो स्त्रियां नृत्य करती है, नृत्य से है, नृत्य कब करती है, खूसनी नामक पजामा पहन के नृत्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, मुखिया को क्या कहते हैं, कंजर जनजाति के लोग मुखिया को पटेल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पटेल बोलते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट है चक्री नृत्य। यहां पे चक्री से ही क्लियर हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चक्री नृत्य क्या है, चक्कर काटना। चक्री का चक्कर काटना होता है। यहां पे 80 कली का घाघरा पहनकर कंजर जनजाति की अविवाहित महिलाएं चक्कर काटते हुए, गोल गोल घूमते हुए नृत्य करती हैं, चक्री नृत्य। और ये नृत्य देखने के लिए राह जाने वाले, रास्ते वाले लोग देखते हैं, उन्हें राही बोलते हैं। राही बोलते हैं, इससे राही आया है, चक्री या राही। ठीक है, चक्री या राही नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करते हैं, जो 80 कली का घाघरा होता है वो कैसा होता है, आपने शायद, आपको पता है, ये कोई 80 कली का घाघरा होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें प्रसिद्धि कब प्राप्त हुई 80 इसकी चक्री नृत्य की, 1974 में। ध्यान रखिएगा, चौचाड़ा रशीद अहमद ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। चौचाड़ा रशीद अहमद ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। ध्यान रखिएगा। अब दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट इसके बारे में थोड़ा। कंजर शब्द का अर्थ किससे आया, शब्द किससे आया, कनकाचर से आया है। ये हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती हैं, कोटा में शव गाड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मृत्यु के बाद शव को गाड़ते हैं और मुंह में शराब डालते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम, कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठे नहीं बोलते। घरों के पीछे खिड़कियां रखते हैं। ध्यान रखिएगा, रास्ते और खिड़कियां रखते हैं। आराध्य देव हनुमान जी, और हनुमान जी का आशीर्वाद क्या लेते हैं, पाती लेते हैं हनुमान जी से, पाती लेते हैं, उसे आशीर्वाद बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और आराध्य देवी क्या है, चौथ की माता, और रक्तजा देवी जो चौथ की माता है, चौथ का बड़ा स्वाय माधोपुर, उसे आराध्य देवी मानते हैं। मतलब जो कंजर जनजाति के लोग हैं जो नृत्य करती हैं, जो स्त्रियां हैं, खूसनी जो पजामा है वो पहन के नृत्य करती हैं। मुखिया को पटेल जी बोलते हैं। और इसके अलावा नृत्य है, नृत्य कौन सा है, चक्री नृत्य है, काफी इंपॉर्टेंट है। 80 कली का घाघरा अविवाहित महिलाएं, जो अविवाहित महिलाएं करती है नृत्य, नृत्य चक्री नृत्य करती है। प्रसिद्धि किसने, 1974 में चौचाड़ा रशीद अहमद ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगली जनजाति के बारे में, सांसी जनजाति। ठीक है, सांसी जनजाति के बारे में, सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल नाम के सांसमल नाम के व्यक्ति से उत्पत्ति मानी जाती है। और यह कहां निवास करते हैं, भरतपुर और झुंझुनू में ये निवास करते। सर्वाधिक कहां मिलते हैं, भरतपुर और झुंझुनू में ये मिलते हैं। उत्पत्ति और उपजातियों की बात करें, ठीक है, उपजाति की बात करते हैं, बीजा और माला सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। बीजा और माला कौन सी जनजाति की उपजातियां हैं, तो सांसी जनजाति की उपजातियां हैं। ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट है,
कौन सी जनजाति के लोगों द्वारा नारियल से ही रिश्ता तय हो जाता है? नारियल से रिश्ता तय हो जाता है। सांसी जनजाति में नारियल से ही रिश्ता तय हो जाता है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है? तो विधवा विवाह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, विधवा विवाह सांसी जनजाति में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, विधवा विवाह सांसी जनजाति में नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कौन सी जातियां हैं? राजपूत और जो चारण जनजाति जाति हैं, इनमें विधवा विवाह नहीं होता है। तो राजपूत के बारे में बात करते हैं। शोले फिल्म आपने देखी होगी। शोले फिल्म का क्या हुआ था? शोले फिल्म में जो ठाकुर है, ठीक है, उसकी बहू थी, वो विधवा थी। उसका विवाह का पहले जो सीन था वो था, वहां पे उनका दोबारा विवाह कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश उस सीन को काटना पड़ा था, क्योंकि यहां पे राजपूत जाति में विधवा विवाह नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सांसी जनजाति में शारीरिक संबंध अगर विवाह से पहले होता है तो वो काफी एक स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेकर। उसके लिए एक चारित्रिक परिरक्षण किया जाता है, वो होता है चारिक कुकड़ी रस्म। यानी क्या? कुकड़ी रस्म होती है जो चारित्रिक परिरक्षण के लिए किया जाता है, कुकड़ी रस्म। ध्यान रखिएगा, कुकड़ी रस्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुकड़ी रस्म क्या है? चारित्रिक परीक्षण के लिए एक रस्म होती है, कंवारिय का जांच करने के लिए एक रस्म होती है सांसी जनजाति में, उसे कुकड़ी रस्म बोलते हैं। और उसके अलावा नीम और पीपल सांसी जनजाति के लोग पूज्य वृक्ष मानते हैं। ध्यान रखिएगा, पूज्य वृक्ष मानते हैं। दोबारा देख लेते हैं। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। सांसी जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? भरतपुर और झुंझुनू में पाई जाती है। सांसी जनजाति की उपजातियां कौन सी? बीजा और माला है। और बीजा और माला को लेकर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आ चुका है, और इसके अलावा राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा नारियल को लेकर भी क्वेश्चन आ चुका है। कौन सी जनजाति में नारियल से ही रिश्ता तय हो जाता है? सांसी जनजाति में। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कौन सी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है? तो सांसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। इसके अलावा कौन सी जनजातियां हैं? यहां पे ये क्वेश्चन तो नहीं है। राजपूत जाति और चारण जाति में विधवा विवाह नहीं होता है। सांसी कुकड़ी रस्म क्या है? कुकड़ी रस्म क्या है? कुकड़ी रस्म चारित्रिक परीक्षण या कुंवारीय परिरक्षण की एक रस्म है, जिसमें चारित्रिक परीक्षण किया जाता है सांसी जनजाति में। इसके अलावा नीम और पीपल को सांसी जनजाति के लोग पूज्य वृक्ष मानते हैं। दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट है इस क्लास को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सांसी और जो कंजर जनजाति हैं उनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यू, वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।